हर देश के पास ओवर्ट कोवर्ट काम करने के लिए होती हैं एजेंसीज, में कोई छिपी बात नहीं, हर देश के पास है, हमारे पास भी हैं। लेकिन जिस तरीके के एसेट मोसाद डेवलप करता है किसी देश, दूसरे देश, दुश्मन देश के अंदर जहां इसको काम करना है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हिजबुल्लाह थी, वो एसेट जिस सलीके से ये डेवलप करता है, जो जानकारियां ये निकाल लेता है, ये इसको अलग कैसे बनाता है बाकी लोग। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सौरभ। इसका बजट आपको मालूम है कितना है? $2.73 बिलियन, यानी कि $2.75 बिलियन। 7,000 इसके एजेंट हैं वर्ल्ड वाइड। और दूसरी चीज है, अगर आपको याद हो, ब्लैक 72, एक ब्लैक सितंबर करके ग्रुप होता था, और जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 11 इजरायली एथलीट्स को मारा गया था, म्यूनिख ओलंपिक्स में। उसके बाद आपको मालूम है इनको 30 साल लगे। गोल्डा मेयर थी प्राइम मिनिस्टर, आपने खुद ही बताया कि ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। 30 साल लगे, एक को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो पेरिस हो, ब्रसल्स हो, जापान हो, कहीं पे भी जाके उनको घुस के जाके उनको मारा। कईयों के तो घरों में बॉम्ब लगा के एक्सप्लोड करवा दिए, और कईयों को असैसिनेट किया गया, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं गया। ये है इनके अंदर पैशन की अगर हमें देश के लिए करना है तो करना है। अब आप पेजर्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। 17 से 18 सितंबर को, अगर आपको याद है, पेजर हमला जो हुआ था पिछले साल 2024 के अंदर, कितना बड़ा ऑपरेशन था। ये एक दिन में नहीं करते, ये कई महीनों में, इवन दशकों में करते हैं, ये छोड़ते नहीं है। उसमें क्या किया इन्होंने, एक हिजबुल्लाह को यह डर था कि उनके मोबाइल ट्रैक हो रहे हैं, तो किस पे चले गए? पेजर्स, जो कि 1990 की टेक्नोलॉजी थी, और साथ में वॉकी टॉकीज पे। तो उन्होंने क्या किया, वो ऑर्डर दिया था साउथ कोरियन कंपनी को, जिसने हंगेरियन कंपनी को ऑर्डर दिया, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। हंगेरियन कंपनी और मोसाद ने अपने अंदर कर ली। उन्होंने एक्सप्लोजिव्स को रखा लिथियम बैटरी के साथ, और एक्टिवेटर्स रखे, और एक ही दिन में 17 को और 18 को लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर एक साथ एक्सप्लोजन्स हुए। बिल्कुल ठीक। 42 लोग मारे गए, 4,000 के करीब इंजर्ड हुए, और 1,500 फाइटर मारे गए इनके। तो जो ये हिजबुल्लाह खरीद रहा था वॉकी टॉकी और पेजर मोसाद से। मोसाद उसको नहीं पता था कि वो मोसाद से खरीद रहा है, लेकिन मोसाद के एजेंट्स उसको इतना इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे उसकी सप्लाई चेन को, कि उनको पता था कहां से ले रहा है, क्या ले रहा है, किसको सब कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनको। और मजे की बात देखिए, हंगेरियन कंपनी का ऑफिस था, अंदर कुछ नहीं बनता था। यहां तक मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट किया। इसका डर ईरान को है, और वो उसने एक मैसेज देने के लिए आज ही खबर आई है कि उसने मोसाद के लिए काम करने के इल्जाम में एक आदमी को फांसी की सजा दी है। 2013 का मामला बताया जा रहा है, लेकिन उसको आज फांसी दी गई। इसका मतलब साफ है कि वो ये डर पैदा करना चाहता है अपने लोगों के अंदर कि अगर तुम में से कोई इजराइल के साथ मिला हुआ है तो तुम्हारा अंजाम ये होगा। तभी तो आज उसको उन्होंने फांसी दी। एक बंदा तो जो है आपने बताया है, उसके अलावा पिछले 3 दिनों में जो उन्होंने सर्च ऑपरेशंस किए हैं, उसमें जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, 7 बंदों को और एक ट्रक लोड ऑफ ड्रोन इक्विपमेंट को उन्होंने ईरान में पकड़ा है, और उन 7 लोगों को एक ही दिन में उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, नो हियरिंग नथिंग। जो पढ़ा है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, बट जो हमें समझने वाली बात है, जैसा कि सर ने भी बताया, कि ये जो ऑपरेशंस है ना, ये ऐसे नहीं होते। इसीलिए मोसाद कर पाती है और बाकी इंटेलिजेंस कंपनीज एजेंसीज नहीं कर पाती। कुछ तो होना चाहिए ना डिफरेंस, कमिटमेंट, बजट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल। आप एक रिसोर्स को ना सिर्फ डेवलप करना चाहते हो, बट उसको एक कमिट करना चाहते हो विद नो क्लियर टाइमलाइन। हो सकता है वो स्लीपर सेल आपके 10 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है वहीं पे बूढ़े होके मर जाएं अगर आपको ज़रूरत ना पड़ी तो। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। और आपने जैसे म्यूनिख ओलंपिक्स की बात हमने की, हमने बाकी की, अगर आपने सुना हो, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट और शानदार किस्सा था, जिसमें कि मोसाद का एक एजेंट सीरियन गवर्नमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया था, और वहाँ पे उसने सीरियन गवर्नमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो फॉरेन अफेयर्स थी, उसमें उसने एक क्लर्क का जॉब किया था, और उसने वो सारी सीक्रेट्स धीरे धीरे करके वापस इजराइल भेजी थी, जिसके तहत इजराइल सीरिया में जो ऑपरेशन करना चाहता था वो कर पाया था। सो मोसाद में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो है कमिटमेंट, वो है पॉलिटिकल विल, एंड वो है एक बहुत बड़ा गेम जो कि पेशेंस का गेम है। इंटेलिजेंस इज अ गेम ऑफ पेशेंस।